हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेग प्रवणता। प्रवणता का तात्पर्य ढाल से होता है। ढाल मीन्स ढलान, कोई चीज होती है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है या नीचे से ऊपर की ओर जाती है, हम दोनों की बात कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रवणता या ढाल, है ना, ढलान। इस प्रवणता शब्द का प्रयोग, मतलब ये जो ग्रेडियंट वर्ड हमने लिखा है, इस ग्रेडियंट वर्ड का प्रयोग हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो हमेशा किसी चीज का बढ़ना या कम होना। अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे जिसे हम बढ़ने या कम होने की बात कर रहे हैं, वो क्या होंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद हम लोग वेग प्रवणता की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता अर्थात टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, ठीक है। ताप प्रवणता या हम इसे हमारे पास वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, विभव प्रवणता, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रवणता से ही बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस ताप प्रवणता में एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं या हम जमीन से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो दाब मीन्स प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो हमेशा कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब में कमी आती है। दाब मतलब प्रेशर में, दाब में कमी आती है, प्रेशर में कमी आती है। प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कहते हैं, आपने भी सुना होगा, पढ़े हैं हमने, कि जैसे जैसे पहाड़ियों में ऊपर चढ़ते जाओ तो ब्लीडिंग होने लगती है ना, खून निकलने लगता है नाक से। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ेंगे, ऊंचाई में बढ़ने के साथ दाब में कमी आती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दाब प्रवणता। दाब में प्रवणता होती है। तो जैसे जैसे हमने कहा दाब किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, ऊंचाई के, ऊंचाई के, तो हम इसे कहेंगे दाब प्रवणता। ऐसे ही ताप के साथ है, जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ताप में वृद्धि होती है, हम उसे कहते हैं ताप प्रवणता। यहाँ पर हम लोग वेग प्रवणता की बात करें। ये जो हमारा टॉपिक है ये वेग प्रवणता है, तो हम वेग प्रवणता में आ रहे हैं। और लास्ट जो है वो विभव प्रवणता, जो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि ताप प्रवणता यूनिट नंबर 3 में, और जो दाब प्रवणता है ये भी हम उसी में पढ़ेंगे। तो ये दो हमारे कंपोनेंट चले गए, और विभव प्रवणता इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। अब हमारे पास केवल बचा वेग प्रवणता। ये जो वेग प्रवणता है, इसमें हम किसी भी दिए गए द्रव के बहने की क्षमता को देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड की हम बात करें, जनरली नदी में देखा जाता है, आपने भी कभी देखा होगा कि जो नदियां होती हैं उसमें नीचे का पानी जो होता है वो स्टेबल होता है, उतना ज्यादा उसमें फ्लो नहीं होता जितना ऊपर के पानी में होता है। ऊपर का जो पानी होता है, जो नदियों के ऊपर की जो सतहें होती है, जो उसका द्रव होता है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है, तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन जो नीचे की सतहें होती है, सबसे नीचे की सतह में पानी वैसे का वैसे ही रहता है, उससे नीचे की सतह में वेग जो है वो थोड़ा कम होता है, और नीचे में और कम और कम और कम और कम। तो किसी नदी में ये एक जनरल सी चीज है, एक सामान्य सी बात है कि आप जैसे जैसे नदी में या तो आप गहराई के साथ ऊपर उठेंगे तो वेग में वृद्धि होती है, या आप ऊंचाई के साथ नीचे गहराई में जाएंगे तो वेग में कमी होती है। मतलब वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ लिक्विड। आप जैसे जैसे हाइट आप बढ़ेंगे, आप डेप्थ में हैं, और आपने जैसे जैसे हाइट इंक्रीज किया, देन वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेग बढ़ेगा। किसका वेग बढ़ेगा, द्रव का वेग बढ़ेगा, द्रव के फ्लो होने का, लिक्विड के फ्लो होने का वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। It means if we have the height of any liquid is small x, हमारे पास हमने सपोज किया है कि यहाँ से लेके, मतलब डेप्थ से लेके लेयर ऑफ लिक्विड, हम यहाँ पे 2 लेयर्स ले रहे हैं, किसी भी लिक्विड की 2 सतहें। इसके
पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने श्यानता के बारे में पढ़ा था कि जो श्यानता होती है वो दो सतहों के मध्य लगने वाले सापेक्षिक बल का विरोध करती है ना। दो सतहें जो है वो एक दूसरे के सापेक्षिक गति का विरोध करती है, इसके कारण उसमें श्यानता का गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम गाढ़ापन है ना, लिक्विड में जो गाढ़ापन होता है, जो द्रव का गाढ़ापन होता है वो बताते हैं। अब यहाँ पर यदि हम दो सतहें अज्यूम करें तो यहाँ पर दो सतहों में एक जो सतह है वो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है और जो दूसरी सतह है वो स्मॉल एक्स डिस्टेंस से थोड़ा ऊपर है, और वो जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, स्मॉल एक्स प्लस डी एक्स। मतलब इस सतह पे हमने यहाँ से इतनी डिस्टेंस स्मॉल एक्स ले रखी है और इतनी डिस्टेंस हमने स्मॉल एक्स प्लस डी एक्स ले रखी है। इस स्थिति में जैसा हमने कहा वेग जो है, वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू हाइट। इट मींस जो ऊपर वाला जो सतह होगी, जो ये जो ऊपर वाली सतह होगी वहां का वेग जो है, वहां की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, अधिक होगी एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो नीचे की सतह है उसके कंपैरिजन में, तो ये जो नीचे की सतह है उसका वेग यदि हमने v लिया, उसकी वेलोसिटी यदि हमने v ले रखी है, तो ऊपर की सतह की वेलोसिटी हम क्या लेंगे, v प्लस डेल v, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर का जो वेग है, द्रव के बहने का वेग है वो ज्यादा है नीचे वाले सतह से। तो नीचे की सतह का वेग v है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द lower surface of liquid is small v and the upper surface of liquid is v plus dv. Then according to this situation the change in velocity, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। The change in velocity of flow between two layers of liquid, हम वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम वेग मीन्स वेलोसिटी में चेंजेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ का वेग कैसा होगा, कम होगा, बिकॉज ऑफ इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द लिक्विड, लोअर सरफेस लिक्विड का। तो ये जो है इसका वेग कम होगा और इसका वेग जो है वो अधिक होगा, इसका वेग v होगा और इसका v प्लस डेल v। तो इन दोनों सतहों के मध्य जो वेग में परिवर्तन आया, वेग में परिवर्तन आया इन दोनों सतहों के मध्य, ठीक है। तो हाइट बढ़ने से वेग में परिवर्तन हुआ, जिसे हम वेग प्रवणता कहेंगे, क्योंकि हम वेग प्रवणता पढ़ रहे हैं, हम वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको यूनिट पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, between two layers of liquid, it means it is only depend on the distance between two layers, two layers of liquid, दो liquid की सतहों के मध्य, two layers of the liquid at unit distance is called the velocity gradient। मतलब यदि हम वेग प्रवणता को लिखने जाएं या हम इसे फॉर्मूला में डिराइव करें तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता इज इक्वल्स टू dv बाई dv, मतलब वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तित हुआ वेग, dv, कितने हाइट के रिस्पेक्ट में, dx, कि जब हमने x dx हाइट इंक्रीज की, dx हाइट बढ़ाई, तब हमारे पास dv वेलोसिटी कितनी बदल गई, dv अधिक हो गई। इट मींस इट इज द रेशियो बिटवीन dv अपॉन dx, where dv is velocity increases and dx is distance increases or height increases of the layer। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया वेग प्रवणता का dv by dx। यहां से एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट। क्वेश्चन पेपर में यूनिट भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा कोफिशिएंट, विस्कस कोफिशिएंट, मतलब श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक जो होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला सतह पे, द्रव की सतह पे, और दूसरा वेग प्रवणता। तो वो जो कोफिशिएंट है उसे निकालने के पहले हमें वेग प्रवणता जानना जरूरी है, और क्योंकि प्रवणता जो है वो हमें अलग अलग तरीकों से भी पढ़ने में मिलती है। तो हमें पहले तो प्रवणता शब्द समझना होगा कि जो ग्रेडियंट वर्ड है, ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट मतलब होता है कहीं की ढाल, कोई ढाल होना, कहीं ढलान होना, या ऊंचाई भी हो सकती है या गहराई भी हो सकती है।
लेकिन कुल मिला के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो प्रवणता शब्द को डिफाइन करता है। यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो वेग की यूनिट होगी वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड है, इजी आपको मालूम है। डिस्टेंस की इकाई या हाइट की इकाई क्या होगी, ओनली मीटर। देन मीटर कैंसिल आउट विद दिस मीटर। हमारे पास क्या होगा 1/सेकेंड इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, second inverse is the unit of velocity gradient. And what is the definition of velocity gradient? The change in velocity of flow between two layers of liquid at unit distance is called the velocity gradient. या हम इसे हिंदी में ऐसे कहेंगे कि जब भी किसी वेग में ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, किसी द्रव के बहने में, ठीक है, किसी द्रव के बहते समय या बहाव में ऊंचाई के साथ वेग में परिवर्तन की दर को उसकी वेग प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम वेग प्रवणता को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है dv/dx, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये हमको आगे के डेफिनेशंस में और आगे गुणांक निकालने, श्यानता गुणांक, विस्कस कोएफिशिएंट निकालने में काम आएंगे। उस टाइम पे हमको ये फॉर्मूला भी काम आएगा, ये यूनिट काम आएंगे, ठीक। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विड। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि हाँ, हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे, किसी भी द्रव सतह के ऊपर आएंगे तो वेग में क्या मिलेगा, हमें परिवर्तन मिलेगा, वेग में वृद्धि मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा वेग प्रवणता का टॉपिक जो CO2 का LO3 पार्ट है, कोर्स आउटकम सेकेंड का, लर्निंग आउटकम थर्ड पार्ट, तो ये क्लियर हुआ।